स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एजुकेशनल ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। इनकी परिभाषाएं। बर्टन के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, ऐसा कहा बर्टन ने। विल्स ने कहा आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है, ऐसा कहा था विल्स ने। स्पीयर्स ने कहा पर्यवेक्षण धीरे धीरे अनुदेशन सुधार से अधिगम सुधार की ओर बढ़ता है, ऐसा कहा था स्पीयर्स ने। इस तरह से विभिन्न परिभाषाएं दी हुई हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत। पर्यवेक्षण के प्रकार। पर्यवेक्षण निरीक्षणात्मक टाइप का होता है, नियंत्रणात्मक टाइप का होता है, सहयोगी होता है, वैज्ञानिक होता है, रचनात्मक होता है, क्लिनिकल होता है। पर्यवेक्षण की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, इसके 3 प्रक्रिया होती हैं। पैनल पर्यवेक्षण, व्यक्तित्व पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण की भूमिका मानवीय गुण होता है, तकनीकी गुण भी होता है। ये पर्यवेक्षण में समस्याएं अत्यधिक कार्यभार, मानकीकरण की कमी, पर्यवेक्षण के विषय का उचित ज्ञान ना होना, संसाधनों का अभाव, बजट की कमी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। ये परिभाषाएं कुछ शैक्षिक पर्यवेक्षण को लेकर के। बर्टन ने कहा शिक्षा निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना है। एस.एन. मुखर्जी ने कहा वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है, ऐसा कहा था मुखर्जी ने। वेबस्टर ने कहा था निरीक्षण शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की जांच करना, ऐसा कहा था वेबस्टर ने। निरीक्षण की विधियां क्या क्या हैं? विद्यालय जाना, विद्यालय का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन पाठों का आयोजन करना, संस्था प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाना, विद्यालय को नवाचारों व रचनात्मक आयामों के बारे में बताना, ये सभी पर्यवेक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट, शैक्षिक पर्यवेक्षण को कैसे परिभाषित किया जाता है? आंसर 2, शिक्षकों और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की निगरानी और मूल्यांकन को शैक्षिक पर्यवेक्षण कहा गया है। इसके मुख्य विशेषता क्या? आंसर है 3, शिक्षक पद्धतियों की समीक्षा और सुधार किया जाता है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषता क्या है? आंसर है 3, डेटा और अनुसंधान पर आधारित मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति कैसी होती है? गतिशील और सहयोगात्मक होती है। इसमें मुख्य अंतर क्या है शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण में? आंसर है 2, पर्यवेक्षण एक शिक्षाप्रद है जबकि निरीक्षण सत्ताप्रद होता है। कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर 2, यह वैज्ञानिक नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षण वैज्ञानिक नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति में व्यवहारिक दृष्टिकोण का क्या महत्व होता है? आंसर 2, वास्तविक कार्य वातावरण में समस्याओं और सुधारों का मूल्यांकन। शैक्षिक निरीक्षण में पैनल निरीक्षण क्या होता है? आंसर है 2, एकल समूह द्वारा किया गया निरीक्षण। सर्वेक्षण का क्या उपयोग होता है? 2, व्यापक डेटा संग्रह। विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी क्यों की जाती है? उनके अकादमिक प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए। 2020 में शैक्षिक निरीक्षण का किस प्रकार उल्लेख है? आंसर 2, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है? आंसर 2, बाध्यकारी कार्यवाही। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति में क्या शामिल नहीं है? आंसर है 4, प्रतिस्पर्धात्मक। कौन सा निरीक्षण विधि शिक्षकों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है? आंसर है 3, साक्षात्कार। शैक्षिक निरीक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? आंसर है 4, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन इसमें नहीं किया जाता है। एक प्रमुख तत्व क्या है? आंसर 2, गुणवत्ता नियंत्रण। शैक्षिक नियंत्रण के कौन से प्रकार में विद्यालय की योजना और विकास पर ध्यान दिया जाता है? आंसर है 4, विकासात्मक निरीक्षण में। शैक्षिक निरीक्षण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? आंसर है 2, योजना और कार्यान्वयन इसमें शामिल होता है। किस प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है? आंसर है 2, योजनाबद्ध निरीक्षण को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। किन्हें मुख्य रूप से फीडबैक दिया जाता है? आंसर 2, शिक्षकों को मुख्य रूप से फीडबैक दिया जाता है। शैक्षिक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जाती है? आंसर 1, सकारात्मक प्रक्रिया और सुधारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग संस्था और गत 2 शब्द से बना है, संस्थागत नियोजन। इसकी विशेषताएं। बुच ने कहा था एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है, ऐसा कहा था बुच ने। बारोलिया ने कहा था संस्थागत नियोजन निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है, ऐसा कहा था बारोलिया ने। और राष्ट्र की प्रगति को उज्जवल भविष्य का द्योतक है, ये कहा था बारोलिया ने इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को लेकर, संस्थागत नियोजन को लेकर के। विद्यालय की संस्थागत योजना। कोठारी आयोग की अनुशंसा की अनुपालना में योजना निर्माण का कार्य विद्यालय स्तर पर करने का निर्णय लिया। इसके 2 स्तर हैं, विद्यालय स्तर पर योजना और जिला स्तर पर समेकित जिला योजना।
योजना निर्माण के चरण हैं विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना, ड्राफ्ट के कार्यक्रम को लागू करना, ये सब संस्थागत नियोजन के चरण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 7 इसमें चरण होते हैं संस्थागत नियोजन में। इसकी प्रक्रिया में विश्लेषण